Brothers and sisters, we praise the Lord. भाइयों और बहनों, प्रभु की स्तुति हो। This is the wonderful time we are going to have now. और एक अद्भुत समय हमारा होगा इस वक्त। I believe the Holy Spirit God is going to talk to each and every one. और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में से हर एक से बातें करने वाले As हैं। the coming hour, we are going to learn about the Holy Spirit God. और आने वाले कुछ घंटों में हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय में सीखने वाले हैं। I believe the Holy Spirit God is going to reveal about Himself and He's going to do the mighty things. और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर अद्भुत बातों को आपको प्रकट करेंगे। हमारा परमेश्वर त्रिएक है, इसीलिए उन्होंने सब कुछ सारी चीजें त्रिएकता में बनाई He is हैं। wonderful God. वो अद्भुत परमेश्वर We are है। going to learn about Holy Spirit God, हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के विषय में सीखने about वाले हैं। His fruits and about His gifts. उनके वरदानों के विषय में, फलों के विषय में, Not only that, about the Father as well as about Son. और पिता और पुत्र के विषय में भी हम सीखने वाले I हैं। believe Holy Spirit God is going to reveal Himself to each and every one here. और मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में से हर एक को प्रकट होंगे। Blessed indeed. आप सचमुच आशीष पाएंगे। May God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। In the name of Yeshua HaMashiach. यीशुआ मसीहा के नाम में। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. 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 That's good. हालेलुया। Everyone here. मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में से हर एक से बातें करेंगे। If Brother Thomas speaks, that will be vain. भाई थॉमस अगर बोले तो वो व्यर्थ होगा। But let the Spirit of God speak to each and every one present here. परमेश्वर की आत्मा यहाँ मौजूद हर एक से बातें Can I करे। hear an amen? क्या That's हूँ। wonderful. So today's topic is the Holy Spirit God. आज का जो विषय है वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। Who is Holy Spirit God? ये पवित्र आत्मा परमेश्वर कौन है How He is? और वो कैसे हैं? What He does? वो क्या करते When हैं? He does? कब करते हैं? Where He does? कहाँ करते How हैं? He does? कैसे करते हैं? Why? क्यों? These all things we are going to learn today. ये सारी चीजों को आज हम सीखने वाले हैं। Amen. आमीन। Okay, so today's topic is Holy Spirit God. आज का जो विषय है वो है पवित्र आत्मा परमेश्वर। God the Holy Spirit is one of the triune God. पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर में एक परमेश्वर Our है। God is Trinity God. हमारा परमेश्वर त्रिएक है। He is Trinity. वो त्रिएक है। Therefore it is written triune God. और इसीलिए वहाँ पे लिखा है त्रिएक। Therefore He is in Trinity. और इसीलिए वो त्रिएक परमेश्वर है। Because God is in Trinity, क्योंकि परमेश्वर त्रिएक He है, has created everything in Trinity. उन्होंने सब कुछ त्रिएक बनाया Now you है। will say, how it is possible, brother? अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है? Jesus said in the book of Matthew chapter 28 verses 19, यीशु ने कहा मत्ती के किताब उसके 28वें अध्याय के 19वें वचन में, go and preach the gospel, जाकर सुसमाचार प्रचार करो, teach them, उनको सिखाओ make them my disciples, और उनको मेरे चेले बनाओ and baptize them in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। It means our God is triune God. इसका मतलब ये है हमारा परमेश्वर त्रिएक है। Because our God is in Trinity, क्योंकि हमारा परमेश्वर त्रिएक He है, has created everything in Trinity. उन्होंने हर एक चीज त्रिएकता में Can बनाई you see है। this Thomas brother? क्या आप ये थॉमस ब्रदर को देख सकते हैं? You see it is why he is one person. आप देख सकते हैं कि वो एक व्यक्ति है, But the Bible says he is of three parts. परंतु बाइबल कहती है कि वो तीन चीजों भागों में Thomas बनाए has गए। spirit, soul and body. थॉमस के पास आत्मा है, प्राण है, शरीर है। God is Trinity, so whatever He has created in this universe, He has made in Trinity. कि परमेश्वर त्रिएक है, इस धरती पर जो कुछ उन्होंने बनाया सब कुछ त्रिएकता में बनाया You see है। up sky, in the sky, आप आसमान पर देखो, sun, moon and the stars. वहाँ पर सूरज है, चांद है,
तारे हैं, Up sky is there, down the earth is there, and the water. और ऊपर जो है आसमान है, नीचे धरती है और पानी है। All three parts. सारी चीजें तीन चीजों में Even the बांटी fire गई है, has three colors. और आग के भी तीन रंग होते In हैं। this way, the Lord has created everything in Trinity. इस प्रकार परमेश्वर ने सब कुछ त्रिएकता में बनाया है। We must understand the हम- principle of Trinity. हमें इस त्रिएकता के सिद्धांत को समझना है, Otherwise, we will be deceived very easily. नहीं तो हम बहुत ही आसानी से धोखे में आ जाएंगे। You will be deceived very easily if you don't understand the principle of Trinity. अगर आप त्रिएकता के सिद्धांत को नहीं समझोगे तो बड़ी आसानी से बहक जाओगे। Yes. Very easily you will be deceived. बहुत ही आसानी से आप बहक जाओगे। Now, is it mean that we have three gods? इसका मतलब क्या ये है कि हमारा तीन परमेश्वर है? No. We don't have three gods. हमारे तीन परमेश्वर नहीं But हैं, it's one God in Trinity. परंतु एक परमेश्वर है और उसके तीन भाग हैं। That we need to understand. इस बात को हमें समझना है। If you don't understand, you will be deceived. अगर आप नहीं समझोगे तो आप धोखा खाओगे। Let me describe you with an example. मैं आपको एक उदाहरण दिखाना चाहता Have you हूँ। seen the coconut? क्या आपने नारियल को देखा है? So, imagine that I have a coconut in my hand. और कल्पना कीजिए मेरे हाथ में नारियल है। Now, tell me what is this? अब आप बताइए ये क्या है? The upper part is shell, और ऊपर का जो भाग है उसे कहते हैं नारियल का कवच। right? What is inside? उसके अंदर क्या है? White. सफेद सफेद रंग का जो हम खाते हैं। What is inside? उसके अंदर क्या है? Water. पानी है। How many parts are there? कितने भाग हैं? What do we call it? लेकिन हम उसको कहते क्या है? Nariyal. Yes, coconut. In the same way, उसी प्रकार से our God is not three gods. हमारा परमेश्वर तीन परमेश्वर नहीं Take an है। example of an egg. और फिर अंडे का उदाहरण लीजिए। Imagine that I have an egg in my hand now. कल्पना कीजिए मेरे हाथ में अंडा है। Tell me, what is this? ऊपरी भाग क्या है? White shell. Inside, white color. और ऊपरी भाग सफेद रंग का कवच है, अंदर सफेद रंग का पानी है And inside the yellow part. और उसके अंदर है पीला वाला। Now, all three parts are there. इसके भी तीन भाग What do हैं, we call it? पर उसे क्या कहते हैं? Egg. अंडा। Oh, it has three parts. You cannot say that it has three parts, three people, three things. भले ही उसके भाग तीन है परंतु हम उसे तीन चीज नहीं कहते, हम उसे एक ही चीज कहते Though हैं। the three elements are there, in the three different ways it can be used. उसमें तीन तत्व है परंतु उसे जो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, परंतु वो एक ही चीज है। You need to understand this. हमें इस बात को अच्छी तरह से Let समझना me tell you an है। example. उदाहरण के तौर पर, This example is the Bharat Ratna of our India. और ये जो उदाहरण है वो भारत का भारत रत्न के विषय में Who है। is this Bharat Ratna? भारत रत्न कौन है? Dr. Baba Saheb Ambedkar. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। This man was really a wise man of India. और ये जो थे भारत देश में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति Very थे, famous person. बहुत ही प्रसिद्ध He थे loved Jesus Christ so much. और उनको यीशु मसीह को बहुत पसंद करते He थे। liked Jesus so much. वो यीशु मसीह को बहुत पसंद करते He would थे not go out of his house without the Bible. और बाइबल के बगैर अपने घर के बाहर नहीं निकलते। Hello, he would keep always Bible here. हमेशा बाइबल अपनी बगल में लेकर घूमते थे। Dr. Baba Saheb Ambedkar would read the Bible every day. और बाबा साहेब अम्बेडकर जो है हर दिन बाइबल पढ़ते थे। But one day, लेकिन एक दिन, you know why he is called Bharat Ratna? आपको पता है उनको भारत रत्न क्यों कहा जाता है? Because he is the one who has made the laws of India more than 75%. क्योंकि भारत का 75% जो नियम है उन्होंने ही बनाया है। All laws, most of the laws are made by him. ज्यादातर जो नियम है उनकी ही बनाई हुई है, Therefore he is called Bharat Ratna. इसीलिए उनको भारत रत्न कहा जाता From where did है। he get so much knowledge? इतना ज्ञान उनको कहाँ से मिला? He would carry the Bible. वो जो है बाइबल लेकर घूमते थे। He got those all laws from the वो Bible. सारे नियम उनको बाइबल में से मिले। Hey, he liked Jesus so much. उनको यीशु बहुत पसंद थे। One day he went and sat in the church. अब एक दिन वो जाकर कलीसिया में बैठे And the pastor started praying.
preaching. पासबान जो है प्रचार करने लगे। Pastor told our God is Trinity God. और पासबान ने कहा हमारा परमेश्वर त्रिएक है। Dr. Baba Sahib was upset. और डॉक्टर बाबा साहेब जो है वो नाराज हो गए। How can you say that, आप Pastor? ऐसा कैसे बोल सकते हैं? We have left so many gods thinking that you have only one God. हमने इतने सारे देवताओं को छोड़कर यहाँ आए हैं ये सोचकर कि आपका सिर्फ एक ही परमेश्वर You है। people said there is only one God. आप लोगों ने कहा कि आपका तो एक ही How do परमेश्वर you say है। now you have three gods? अब आप लोग कैसे कहते हैं कि आपके तीन परमेश्वर Did हैं? not understand the principle of Trinity. उनको जो है त्रिएकता का सिद्धांत समझ में नहीं He आया। removed the Bible in 1 Corinthians chapter 8 verses 6. और फिर उन्होंने पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसका 6वां वचन निकाला। He said, but to us there is but one God. तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर Then how you है। can say that your God is Trinity? तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर त्रिएक है? One more word he removed. एक और वचन निकाला। Ephesians 4:5. इफिसियों 4:5। One Lord, one faith, one baptism. एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। And how you can say that you have Trinity God? आप कैसे बोल सकते हैं कि आपका परमेश्वर त्रिएक He है? was so upset. वो बहुत नाराज हो He गए left the Bible there and he went behind Buddha. और फिर उन्होंने बाइबल वहां पर छोड़ दिया और वे बुद्धा के पीछे चले गए। He followed Gautam Buddha. और वो गौतम बुद्धा के पीछे चले गए Because he did not understand this principle, क्योंकि उनको ये सिद्धांत समझ में नहीं he आई। went behind Gautam Buddha. वो जो है गौतम बुद्धा के पीछे चलने The लगे। followers of Ambedkar, और जो अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं they have become Bauddha today. वो सारे लोग आज बुद्धिस्ट बन गए Just हैं। imagine if you or Dr. Baba Sahib Ambedkar would have understood this principle, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को ये सिद्धांत समझ में आई होती, or all the Bauddha brothers and sisters, they would have been our believer brothers and हमारे sisters. सारे जो बुद्धिस्ट भाई बहन हैं वो एक विश्वासी भाई बहन होते आज। What a tragedy! लेकिन ये कितनी ही भयानक बात Small है, mistake. एक छोटी सी गलती। I tell you, nowadays many people are deceived. मैं आपको बता दूं आजकल बहुत सारे लोग बहकाए जा रहे I am हैं। not talking only about the Christians, I am talking about the good believers. मैं केवल मसीही लोगों की नहीं परंतु अच्छे अच्छे विश्वासियों की बात कर रहा हूँ। There are so many different kinds things are coming up. बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चीजें निकल रही हैं। Nowadays people say we don't want Son, we don't want Holy Spirit, we serve Father God. आजकल लोग कहते हैं हमें पिता नहीं चाहिए, हमें पुत्र नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, हम सिर्फ पिता को मानते हैं। Because Father is the one who has created everything. क्योंकि पिता है जिसने सारी चीजों की सृष्टि की। So we serve the Lord our God Jehovah. और इसीलिए हम हमारे परमेश्वर यहोवा की सेवा करते हैं। They are called Jehovah Witnesses. उनको कहा जाता है यहोवा विटनेस। If anybody is here who is from Jehovah Witnesses group, यदि यहाँ कोई है जो यहोवा विटनेस के समूह के I'm हैं, sorry but I have to tell you the truth. मैं क्षमा चाहता हूँ परंतु मुझे सच्चाई कहनी I है। cannot hold it back. मैं चुप नहीं रह You सकता। are 100% on the wrong path. आप 100% गलत मार्ग पर चल रहे हैं। 100% on the wrong path. 100% गलत मार्ग पर चल रहे हैं। Why? क्यों? 1 John 5:12 says, पहला यूहन्ना 5:12 कहता those who है have the Son has the eternal life. Those who do not have Jesus Christ, they don't have the life. जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत काल का जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। Colossians chapter 1 verses 15 and 16 says, कुलुस्सियों पहला अध्याय 15 और 16 वचन कहता है everything which is created, seen, unseen, and the far and the close, or whatever it is there, it is created by Jesus, for Jesus, in Jesus, for Him, through Him. जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी सृष्टि किया गया है, जो कुछ भी इस दुनिया में है, सब कुछ यीशु के ही द्वारा किया गया है, यीशु के लिए ही किया गया है, यीशु में ही किया गया This is है। what the Bible ये says. बाइबल कहती है। John chapter 1 verses 3 says, और यूहन्ना उसका पहला अध्याय 3 वचन कहता है,
Through him everything was created. Without him nothing was created. उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि की गई, हाँ। उसके बिना कुछ भी सृष्टि नहीं Then हुई। how you can say, oh, everything is only तो Father? आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि सब कुछ केवल पिता है? It means you don't have life in you. इसका मतलब तुम्हारे अंदर जीवन नहीं You are है। deceived, my brothers and sisters. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप धोखे में हो। Yes, you need to understand the principle of Trinity. आपको त्रिएकता के सिद्धांत को समझना है। You cannot achieve to the reach to the life and the eternal life because only Father you are following. आप केवल पिता को ही मानकर अनंत काल के जीवन को नहीं पा सकते। You cannot depart my spirit, my soul from my body. I am one. आप मेरे प्राण को, मेरे आत्मा को मेरे शरीर से अलग नहीं कर सकते। हम सब मिलकर एक हैं। Amen. आमीन। There are some people, they say only Jesus. कुछ लोग बोलते हैं केवल यीशु, Only Jesus. केवल यीशु। If anybody is here from the only Jesus group, I am sorry, I'll have to tell the truth. यदि यहाँ कोई है जो केवल यीशु के समूह में से है, मुझे क्षमा करना, परंतु मुझे सत्य कहना You are है। on wrong path. आप गलत मार्ग पर हैं। Why? क्यों? Yes, it is true that Jesus said, I am the way, the truth and the life, but no one can go to Father except through me. ये सच है, यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, परंतु पिता के पास कोई भी नहीं जा सकता मेरे बगैर। Always he would point out Father. Always he would show towards Father. Always he would show towards Father and exalt him only. हमेशा यीशु मसीह पिता को ही दिखाते थे, पिता की ही बढ़ाई करते थे, पिता को ही ऊंचा उठाते थे। You see in the Bible, wherever he has spoken, always he has spoken about Father. बाइबल में आप देखिए, जहाँ कहीं भी उन्होंने बात किया है, हमेशा पिता के बारे में उन्होंने कहा है। Whatever I see my Father doing, so I do. जो मैं मेरे पिता को करते हुए देखता हूँ, वो मैं करता हूँ। My Father has sent me to accomplish the plan. That plan I have come to accomplish here. और पिता ने मुझे योजना पूरा करने के लिए भेजा है, और My उस योजना को पूरा करने के लिए मैं यहाँ My हूँ। Father's will to fulfill the Father's will is my duty. और मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा कर्तव्य है। I look unto the Father. I have come from the Father to give you the message. और मैं पिता की ओर देखता हूँ, क्योंकि मैं पिता से आया हूँ तुमको संदेश देने My के Father लिए। loves me because He is in me and I in Him. मेरे पिता मुझसे प्रेम करते हैं क्योंकि वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। He would open His mouth. First word would come out was जब यीशु अपने मुंह को खोलते थे, सबसे पहला वचन जो निकलता था वो था ये शब्द पिता। He would always say Father. वो हमेशा कहते थे पिता। The disciples who were with Jesus Christ, और जो चेले यीशु मसीह के साथ थे, they would keep on hearing Father, 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 Father. वो हमेशा सुनते थे पिता 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 पिता। One of them said to Jesus at last, अब उसमें से एक ने यीशु को कह ही दिया, Jesus Christ, O Lord, ओ हे प्रभु यीशु, once please show us Jesus' Father's face to us. एक बार हमें तेरे पिता के चेहरे को दिखा दे। Always we have been hearing from your mouth, Father, 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 Father. जब Father, देखो तू पिता 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 ही कहता रहता है। This question was asked by Philip. और ये प्रश्न पूछा गया था फिलिपुस से। John chapter 14 verses 8, he says, show us the Father. यूहन्ना 14 उसका 8वां वचन कहता है, हमें पिता को दिखा। Now Jesus says, अब यीशु कहते हैं, oh मूर्खा, अरे फूल, how long you have been watching me? कितने समय से तू मुझे देख रहा You है? are with me, eating with me, walking with me, sleeping with me, playing with me, healing with me. You have not seen me. तू मेरे साथ ही रहता है, मेरे साथ चलता है, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ लेटता है, मेरे साथ चंगाइयाँ करता है, और तू कहता है कि मुझे पिता को देखना है। Those who have seen me, they have seen Father. जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। Those who have seen me, they have seen Father. जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। Yeah, it is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। You cannot be on the one track thinking that you are going to heaven. आप एक मार्ग पकड़कर ऐसा मत सोचना कि आप स्वर्ग जा रहे I am हैं। not calling you for the three different ways. मैं आपको 3 अलग-अलग मार्ग बताने नहीं आ But रहा I आया want to हूँ। tell you that don't depart them, they are one. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनको अलग मत कीजिए, वो एक हैं। Amen. आमीन। There are people
people, they are leaving father. They don't want father, neither they want son. और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पिता भी नहीं चाहिए, पुत्र भी नहीं Because they are in चाहिए, the model world. क्योंकि वो जो है नए जमाने में They है। don't want father, they don't want son. उनको पिता नहीं चाहिए, उनको पुत्र नहीं चाहिए। Whom they want then? उनको कौन चाहिए? They want only Holy Spirit उनको God. सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर They think चाहिए। that if they say means Holy Spirit has come. उनको ऐसे लगता है कि अगर वो इस तरह चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते रहेंगे यानी पवित्र आत्मा आ गया। It's not Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा नहीं है। He is not in disorder. वो जो है ऐसे अशिस्त नहीं है। He is a God of order. पवित्र आत्मा परमेश्वर शिस्तता का परमेश्वर Don't think that है। you are jumping, it means Holy Spirit has come. ऐसा मत सोचना आप कूद रहे हैं, उछल रहे हैं तो पवित्र आत्मा आ गया। Sitting, Holy Spirit comes. पवित्र आत्मा बैठे बैठे भी आ सकता है, Sleeping also He comes. लेटे लेटे भी आ सकता Walking है, also He comes. चलते चलते भी आ सकता Eating also है, He comes. खाते खाते भी आ सकता है। Hallelujah! हालेलुया। अरे बाबा, don't go behind these all इन things. चीजों के पीछे मत दौड़ो। So far I used to teach this much. अब तक मैं ऐसे ही सिखाता था, Some new people have come now. लेकिन अब कुछ नए लोग आए Zion हैं। mother. वो बोलते हैं सियोन माता। Amma, I have only father, they have got mother also. मेरे पास सिर्फ पिता है, उनके पास माता भी है। This is Zion mother. वो mother. बोलते हैं सियोन माता। And they are teaching others, mother is coming. और वो दूसरों को सिखा रहे हैं कि माता आ रही है। So fool they are. कितने मूर्ख हैं। They are making others also fool. वो दूसरों को भी मूर्ख बना रहे Now हैं। listen carefully. आप ध्यान पूर्वक सुनिए। Don't be deceived with such teachings and such things. इन चीजों से, ऐसे शिक्षाओं से आप धोखा मत खाओ। You must understand the principle of Trinity. आपको त्रिएकता के सिद्धांत को समझना है। Therefore, in the Bible, Genesis 1:1 says, और इसीलिए बाइबल में उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है, it says that in the beginning God created the heavens and the earth. और वहाँ लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। The word God is in Hebrew Elohim. और जो शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया इब्रानी भाषा में वो है इलोहीम। Elohim is containing the plural, that is God. और इलोहीम जो है वो बहुवचन का शब्द है। Therefore, in chapter 1:26 Genesis, he says, और इसीलिए जो उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26वें वचन में लिखा है, he says, let us make man in our own image. हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाएं। Why should he say let us make? वो इस तरह क्यों कहते हैं हम? Why doesn't he say that let me make? ऐसा क्यों नहीं कहता कि मैं? He is in Trinity God. क्योंकि प्रभु जो है त्रिएक है। Amen. आमीन। If anyone else come with some other things to you, अगर कोई और कुछ और बातों को लेकर आपके पास tell आता them, है, please don't come in my house. I am sorry, you can go. उनको बोल दीजिए मेरे घर में मत आना और मुझे क्षमा करना। Amen. आमीन। This is not me saying. ये मैं नहीं कह It रहा, is written in the book. Peter says this. ये पत्रस भी लिखता Peter है। says, don't shake your hand with them. पत्रस कहता है उनसे हाथ भी मत मिलाना। He says, don't salute them. उनको सलाम भी मत करना। Tell them, okay, go away. उनको कहना कि ठीक है चले जाओ। Amen. So now, when we are going, now we have to understand whether Jesus is also there in the Old Testament. अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ये भी सीखना है क्या यीशु मसीह पुराने नियम में मौजूद थे? Do you think Jesus can come in the Old Testament? क्या आपको लगता है यीशु मसीह पुराने नियम में मौजूद थे? But the Bible says yes. बाइबल कहती है हाँ।
He is there since the beginning. वो तो आदि से ही है। From the beginning it says Elohim. और आदि से ही लिखा गया है एलोहिम। He comes in that. तो एलोहिम में यीशु भी है। Jesus is from the beginning. He was not born just 2000 years back. यीशु आदि से है, केवल 2000 साल पहले नहीं जन्म लिए। People know that he was born 2000 years before. लोगों को पता है कि वो 2000 साल पहले उनकी जन्म हुई। But the Bible says he is since beginning of the creation. परंतु बाइबल कहती है कि सृष्टि करने से पहले ही वो इस धरती पर थे। And he is God. और वो ही परमेश्वर है। Amen. आमीन। Let's learn now Jesus in the Old Testament. अब हम सीखते हैं यीशु मसीह पुराने नियम में। Now, is Jesus in the Old Testament? क्या यीशु मसीह पुराने नियम में मौजूद है? Yes, Jesus हाँ। became Melchizedek in the Bible. यीशु जो है बाइबल में मलकीसेदेक बन के आए। It is written in the book of Genesis chapter 14 verses 18 to 20. और ये लिखी हुई है उत्पत्ति 14वें अध्याय के 18 से 20वें वचन Let's में। read it. जब शालेम का राजा मेलकीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है तो धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। The Bible says, now Abraham had gone to fight. अब बाइबल कहती है अब्राहम जो है वो युद्ध करने गया था। He fought the battle, won it and came back. और वो जो है युद्ध जीत कर वापस लौटा। While coming, their king comes, his name is Melchizedek. जब वो लौट आ रहा था वहां पर एक राजा था, उसका नाम था मलकीसेदेक। In fact, this king's neither beginning is there nor end is there in the Bible. इस राजा का शुरुआत भी कोई नहीं है और इसका अंत भी कोई This नहीं is the है। only king about whom nothing is written, neither further nor behind. और यही एक राजा है जिसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, ना उसके पहले की बातें ना उसके बाद की But बातें। still when he comes to Abraham, Abraham gives tithes to him and he blesses Abraham. लेकिन फिर भी जब वो अब्राहम के पास आता है, अब्राहम अपने दशमांश को उसे देता है और वो अब्राहम को आशीष करता है। Hey, this Melchizedek was none other than Jesus Christ. ये मलकीसेदेक कोई और नहीं था परंतु यीशु मसीह ही It थे। means Jesus Christ could not keep quiet there in the heaven. इसका मतलब यीशु मसीह स्वर्ग में चुपचाप नहीं बैठ पा रहे He थे। wanted to meet his people. वो अपने लोगों से मिलना चाह रहे He wanted to थे। see his वो people. अपने लोगों को देखना चाह He रहे wanted थे। to talk to his वो people. अपने लोगों से बात करना चाह रहे But he थे, was not able to do that. लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे So थे। he would come in different forms. और इसीलिए वो अलग रूप में आते थे। Here he came in the Melchizedek form. और यहाँ पर वो जो है मेलकीसेदेक के रूप में आए। How you know that this Melchizedek was Jesus? आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेलकीसेदेक यीशु है? Hebrews 7 chapter 1 to 4. इब्रानियों 7वां अध्याय 1 से 4। And then 15 and 17 and 19 verses. उसके बाद में 15, 17 और 19वां वचन। He was the king of righteousness and king of peace. वो जो है शांति का राजा और वो धर्म का राजा था। Now no one is the Shalom's king other than Jesus Christ. शांति का राजा और कोई नहीं है परंतु यीशु मसीह He है। was the king of righteousness. और वो धर्मी राजा था। Who is the king of righteousness? धर्मी राजा कौन है? None other than our Lord Jesus. कोई और नहीं परंतु हमारा प्रभु यीशु। Amen. आमीन। It means Jesus came in the form of Melchizedek. इसका मतलब यीशु मसीह मलकीसेदेक के रूप में आए। Does he came in any other form? क्या किसी और रूप में भी आए? Yeah, he became an angel and came. वो जो है स्वर्गदूत के रूप में आए। Abraham was sitting there. अब्राहम बैठा हुआ था And 3 angels came. और 3 स्वर्गदूत आए And they met him. और वे उसको आकर मिले। One angel was walking in the front and 2 behind. और एक जो है स्वर्गदूत आगे चल रहा था और 2 पीछे। When Abraham saw that the angels are coming, he ran. और जब अब्राहम ने देखा कि स्वर्गदूत आ रहे हैं तो वो दौड़ने लगा And ran and bowed down to that angel. और भागकर उस स्वर्गदूत के पैरों पर वो गिरा। But that angel is not telling anything. लेकिन वो स्वर्गदूत कुछ भी नहीं कह रहा था।
अरे, John also fell on the feet of angel. यूहन्ना भी स्वर्गदूत के पैरों पर गिरा। Do you know what was the answer of that angel? तब स्वर्गदूत ने क्या कहा, क्या आप जानते हैं? Hey, don't touch me. नहीं, मुझे मत स्पर्श Don't करना, bow down to me. मेरे आगे मत झुकना। I am not God. मैं परमेश्वर नहीं I am हूँ, an angel. मैं एक स्वर्गदूत Let's हूँ। you and me both we will serve and we will bow down unto the Lord, the creator of the heavens and the earth. तू और मैं दोनों प्रभु की सेवा करेंगे और सर्वशक्तिमान जिसने आकाश और धरती को बनाया उसकी सेवा करेंगे। But this angel is not telling anything to Abraham. परंतु ये जो अब्राहम के पास स्वर्गदूत आया था उसने कुछ भी नहीं कहा Abraham is bowing down और अब्राहम उसके सामने झुक रहा and he is है quietly standing और वो आराम से खड़ा हुआ है, because he was not the angel. क्योंकि वो स्वर्गदूत नहीं था, That was our Lord Jesus वो Christ. हमारा प्रभु यीशु मसीह था, Hey, that was Jesus Christ. वो प्रभु यीशु मसीह था। How you came to know? आपको कैसे पता? The Bible says those two angels who were behind, they went to Sodom and Gomorrah. बाइबल कहती है कि जो दो बाकी के स्वर्गदूत थे वो सदोम और अमोरा में चले गए, And the third who was in the front, he was standing there only with Abraham. लेकिन जो तीसरा था वो वहीं पर अब्राहम के साथ खड़ा And था। now the book of Genesis chapter 18 verses 22 says, और फिर उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 22वां वचन कहता Then the है, man turned away from there and went towards Sodom, but Abraham still stood before the Lord. सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम के ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रहा। Now this is not written an angel. और यहाँ पर स्वर्गदूत नहीं लिखा गया It is है, written before the Lord. यहाँ लिखा है यहोवा के सामने। That was none other than our Lord Jesus. तो वो कोई और नहीं परंतु हमारा प्रभु यीशु था। Amen. आमीन। Let's go. Is Jesus anymore else there in the Bible? अब देखते हैं क्या यीशु मसीह और कहीं था पुराने नियम Hey, he में? was a wrestler in the Bible. और बाइबल में वो जो है कुश्ती लड़ने Hey, वाला he था became a wrestler. और वो कुश्ती लड़ने वाला बन गया। Wow, he came as a वो wrestler. कुश्ती लड़ने वाले के He was समान आया fighting with Jacob. और वो याकूब के साथ लड़ने लगा He is fighting with Jacob. और वो याकूब के साथ लड़ने लगा Whole night he fought. और पूरी रात उसने लड़ाई की, But that angel did not win. लेकिन वो स्वर्गदूत जीता नहीं। Sometimes I sit and think that angel was none other than Jesus Christ. और कभी कभी मैं बैठकर सोचता हूँ यदि वो स्वर्गदूत यीशु मसीह थे Then why he did not win? तो वो जीते क्यों नहीं? Then I understood. फिर मुझे समझ में आया, This is my son, just 5 years old. ये मेरा बेटा है 5 साल का I also fight with him in my house. और मैं भी उसके साथ घर में लड़ाई I करता do with हूँ। him dish cam, dish cam, dish cam. He also does me dish, dish, dish. वो भी मेरे साथ लड़ाई करता है और मैं भी उसके साथ लड़ाई And करता then I say, हूँ। leave me. Then he says, और फिर मैं उसे कहता हूँ कि मुझे छोड़ दे और वो मुझे और मारने लगता Do है। you think he can win? क्या आपको लगता है वो मुझसे If I जीतेगा? slap him one tight dhapak, जिंदगी भर he will be all right. अगर मैं उसको एक लगा दूंगा तो हमेशा के लिए वो सीधा हो जाएगा। But still it is a game. लेकिन फिर भी हम उसके साथ खेल रहे It is हैं। game for me. मेरे लिए वो खेल I do, है। like that Jesus was doing with Jacob. और फिर जैसे हम बच्चे के साथ नाटक करते हैं वैसे यीशु याकूब के साथ कर रहा था। Jesus was doing with Jacob. वैसे यीशु याकूब के साथ लड़ रहे थे। Jacob said, Jesus said, you are doing so much or what? Yeah? और फिर यीशु ने कहा क्या याकूब बहुत चल रहा है? He held him on the thighs. और फिर ये याकूब के जांग को पकड़ लिया Ayya. Now came out. और फिर नस वहां से दब गया It came out. और फिर वो बाहर निकल गया। Jesus must have said, अरे बाप रे. और फिर यीशु ने बोला कि But he didn't know that he is Jesus. लेकिन उसको ये पता नहीं चला कि मैं यीशु के साथ लड़ रहा हूँ। He is thinking he is fighting with a wrestler. और उसको ऐसे लग रहा था कि मैं किसी कुश्ती वाले के साथ लड़ रहा It हूँ। was morning. और फिर सुबह आ गई। Angel said, let me go now. It is almost morning. अब सुबह होते ही स्वर्गदूत ने कहा चल अब मैं जाता हूँ, अब सुबह हो गई Now है। Jacob understood he is none other than तब God. याकूब को पता चला ये कोई और नहीं है परंतु प्रभु है। Then he said, I will not leave you unless you bless me. तब उसने कहा कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। But he said, see how it is written, 26 verses. But he said, I will not let you go unless you bless me. और फिर उसने कहा, तब याकूब ने यह कहकर उस परमेश्वर का हमने याकूब ने 26. कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे
तुझे जाने न दूंगा। I will not leave you unless you bless me. जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने न दूंगा। Genesis 32:26 it is what written. और लिखा हुआ है उत्पत्ति 32 के 24 में, How you came to know that he was Lord अब Jesus? हमें आपको कैसे पता कि वो यीशु है? The verses 30 says. 30वां वचन कहता Wow, है, wow, wow. Verses 30 says. 30वां वचन कहता For है, I have seen God face to face. मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा Hello, hello, है। hello. I have seen God face to face. मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। It means our God came as a wrestler. ये इसका मतलब ये है हमारा परमेश्वर जो है वो युद्ध करने वाले के समान आया। Not only that. उतना ही नहीं, Jesus came as a burning bush. यीशु मसीह जो है जलते हुए झाड़ी के रूप में आए। Hello. How did he come? वो कैसे आए? Burning bush. जलते हुए झाड़ी के समान, Not George Bush. जॉर्ज बुश के समान नहीं, He came as a burning bush. जलती झाड़ी के समान। Whom did he visit that day? और उस दिन किससे मिलने आए थे? Moses. मूसा से। Hey, it is written in the book of Exodus chapter 3 verses 2 to 4. लिखा हुआ है निर्गमन 3 अध्याय के 2 से लेकर 4 चौथे वचन में। Now this Moses was nicely feeding, taking care of the sheep. अब ये मूसा जो है अच्छी तरह से अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था। Suddenly he sees on the mountain the bush is burning, but it is not turning into ash. और वो देखता है कि यहाँ पर झाड़ी में आग लगी हुई है परंतु पत्ते जल ही नहीं रहे हैं। Then he went to see close. और फिर वो देखने के लिए करीब गया। The angel tells him, और तब स्वर्गदूत ने उसे कहा, remove your shoes. अपने चप्पल को निकाल। Then he understood he is none other than God Jesus. तब उसको पता चला कि ये कोई और नहीं है परंतु प्रभु See how यीशु it is है। written so nicely. बहुत ही सुंदर लिखा हुआ And when है। the Lord saw that he turned aside to see, और जब प्रभु ने देखा कि वो उससे देखने के लिए नजदीक आ रहा है, verses 2 says, और दूसरा वचन कहता है, and the angel of the Lord appeared. स्वर्गदूत, प्रभु का स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ। But the verses 4 says, परंतु चौथा वचन कहता है, Lord saw him. प्रभु ने उसे देखा। It means he was none other than our Lord Jesus. इसका मतलब वो कोई और नहीं परंतु प्रभु यीशु थे। Amen. आमीन। See Exodus 3:2-4 it says, निर्गमन 3:2 और 4 में लिखा हुआ है, he is our Lord Jesus. वो हमारा प्रभु यीशु है। Amen. आमीन। Let's go forth. आगे बढ़ते हैं। Jesus came as commander. और यीशु मसीह जो है वो कमांडर के रूप में आए। Hello. In the Bible, he became as commander. He came in the Bible. और बाइबल में लिखा गया वो सेनापति के रूप में आए। Now he was like commander. और वो सेनापति के रूप में Whom आए। did he come to? किसके पास आए? Joshua. यहोशू के Joshua was पास। the new leader. यहोशू नया अगुवा He था had to go for fighting now. और उसे युद्ध करने के लिए जाना Now the था। battles were so much and he has to go with a great courage. और युद्ध बहुत तेजी से हो रही थी और उसे बहुत ही धाड़स बांध कर जाना था। In the night time he was drinking water. रात के समय वो जब पानी पी रहा था, Suddenly he saw one man standing there with a naked sword in his hand. और फिर अचानक उसने वहां पर एक मनुष्य को खड़े हुए देखा जिसके हाथ में तलवार थी। Joshua went close to him यहोशू नजदीक गया and asked him. और उससे पूछने लगा। Wow. See now. And Joshua went to him and said to him, are you for us or for our adversaries? Joshua chapter 5 verses 13. और यहोशू उसका 5वां अध्याय उसके 30 से 13वें वचन में लिखा गया है, यहोशू उसके पास जाकर पूछने लगा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? He went close and asked him, वो whom you नजदीक are जाकर for? पूछने लगा कि तू किसके लिए है? Now the verses 14 says, और 14वां वचन कहता है, Jesus replied, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, as a commander of the army of the Lord, I have now come. और प्रभु के यीशु ने उत्तर दिया, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। Now I am a commander. अभी मैं यहोवा की सेना का Hello, प्रधान I हूँ। love this answer. I love this answer. मुझे ये उत्तर बहुत ही पसंद है। What Jesus answers, you know? यीशु ने क्या उत्तर दिया? He says, now I am a commander, अभी मैं यहोवा की सेना का प्रधान but in हूँ, reality I am your father. लेकिन सच में मैं तेरा पिता हूँ। मैं तेरा बाप हूँ, है ना? I am your father. मैं तेरा पिता हूँ। Yes, I am your father, but in मैं- fact
मैं तेरा पिता हूँ सच में, but now I have come as a commander. लेकिन अब मैं सेनापति के रूप में आया Wow, हूँ। Jesus came as a commander. यीशु मसीह सेना के प्रधान के रूप में आए। Not only that, उतना ही नहीं, in the Old Testament, Jesus came to his people as a mountain. और पुराने नियम में यीशु मसीह उसके लोगों के पास पहाड़ के चट्टान के रूप में He आए। became a rock and he came with them. वो चट्टान बनकर उनके साथ साथ यहाँ आ रहा है। Yay! हाँ, In the same way, here it was reality. लेकिन यहाँ पर जो है सच्चाई थी। The rock was walking with them. चट्टान उनके साथ चल रहा था, And that was giving the water to them. और वो उनको पानी पिला रहा था। That was none other than our Lord Jesus. वो कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु था। Hey, not only that, उतना ही नहीं, in the morning time he would become the glorious cloud. और दिन के समय में वो जो है एक महिमा में बादल बन जाता था। Hello, Jesus would become the cloud of glory. और यीशु मसीह महिमा का बादल बन जाता था। And in the night time, और फिर रात के समय he में would turn into the fire वो pillar. आग का खंबा बनकर खड़ा हो जाता था। Wow, Jesus would walk with them. यीशु उनके साथ चलते थे। He loved and he liked these people. वो अपने लोगों से प्रेम करते थे, उनको पसंद करते थे। In those days he would not come directly, but still he came. उन दिनों में वो सीधे सीधे उनके पास नहीं आए, लेकिन उनके पास आए जरूर। Bible says he became a messenger. बाइबल कहती है वो संदेश लेकर आए। Jesus became a messenger. यीशु मसीह संदेशक बनकर आए। In the Bible, messenger's work, message giving work, belongs to Gabriel. और बाइबल में जो है संदेश देने का जो काम है वो जिब्राइल का है। Sometime I sit and think, कभी कभी मैं बैठकर सोचता हूँ, in the heaven it must have happened. स्वर्ग में ऐसा हुआ होगा, Father must have told Gabriel, और पिता ने जिब्राइल से कहा होगा, Gabriel, जिब्राइल go to Manoah and his wife. मनोआ और उसकी पत्नी के पास जा, Tell them that I am giving them a son. और उनको बता कि मैं उनको एक पुत्र देने वाला Jesus हूँ। must have said, Father, 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 1 minute, 1 minute, 1 minute. और यीशु ने बोला रहेगा, पिता पिता पिता, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, Hello, hello, hello. Listen very carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। Jesus must have told Father, 1 minute, Father, 1 minute, 1 minute. और यीशु ने पिता को कहा होगा, पिता एक मिनट एक मिनट एक मिनट, Let me go on his behalf. उसके बदले में मैं जाऊं क्या? Hello. Let me go on his behalf. क्या उसके बदले मैं जाऊं क्या? Father must have said, okay, why not? पिता ने कहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। He must have said, hey Gabriel, give your form to me. और फिर उसने जिब्राइल को बोलेगा, चल तेरा जो रूप है मुझे दे दे। He became Gabriel and he came. और वो जिब्राइल बनकर आया। Where he came? कहाँ आया? To Manoah's field. मनोआ के खेत में। Now his wife was working there. और उसकी पत्नी वहाँ काम कर रही Now थी। Jesus comes to और her. यीशु उसके पास आते हैं। When she sees Jesus और जब वो यीशु को देखती as an है angel, और एक स्वर्गदूत के रूप में, she was stunned. वो जो है चकित रह जाती है। And Jesus still tells her, और यीशु उसे कहते हैं, you will have a son. तू एक पुत्र जनेगी। He will be a Nazarite from your womb. वो तेरे कोख से ही नाजरी होकर पैदा Don't होगा। cut his hair. उसके बालों को न काटना। Because he is going to come in your womb, don't have wine or any intoxication. और क्योंकि वो तेरे गर्भ में आने वाला है, तो किसी भी प्रकार के शराब को मत हाथ लगाना। Okay? ठीक है। He went away. और वो चला गया। Now Manoah's wife was so excited मनोआ की पत्नी बहुत उत्तेजित थी, because she was barren. क्योंकि वो बांझ थी। She was barren. वो बांझ थी। She did not have children. उसके बच्चे नहीं थे। She came running to her husband. दौड़ती हुई अपने पति के पास आई। And she said, "Can you hear me? Please listen." और वो कहने लगी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? Hello, honey. हेलो हनी, Listen. सुनो। I saw an angel. मैंने एक स्वर्गदूत को He देखा। spoke to me. उसने मुझसे बातें की। He told me that I will have a child. उसने मुझे कहा कि मुझे एक बच्चा A होगा baby boy. और एक लड़का पैदा होगा He will be Nazarite. और वो नाजरी होगा। He said, really? और फिर वो कहने लगा, क्या 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 तू सच कह रही है? Really? क्या तू सच कह रही He है? will be bearing a child? क्या सचमुच तू Who was that? बच्चा जनेगी? Who was that? किसने कहा? I don't know.
मुझे नहीं मालूम। What was his name? उसका नाम क्या था? I don't know. मुझे नहीं मालूम। Then what did you ask him? तो फिर क्यों तो उससे पूछी? You should have asked him, na fool. उसने उसे पूछना चाहिए था ना। See, now what shall I do? अब मैं क्या करूं? What else he told you? अच्छा, और क्या कहा उसने? You should not have any intoxication or the wine or any other things. और किसी भी प्रकार के शराब को तुम मत पीना। Like that. What else? और क्या? Nothing else. और कुछ नहीं। You should ask him from where he came, what is his name, how he was. You just तुमने पूछना चाहिए था ना वो कहाँ से है, उसका नाम क्या था और क्या 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 है सब कुछ। She said, I didn't ask anything. उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं पूछा। अरे, next time if he comes now, call me. You don't talk. और फिर अगली बार जब वो आएगा ना तो मुझे बुलाना, तू बात मत कर। She said, okay. उसने कहा ठीक है। Another day. और दूसरे दिन Jesus again came. यीशु फिर से आए। Book of Judges. न्यायों का किताब Chapter 5 verses, I'm sorry, Book of Judges 13 chapter, और न्यायों का किताब उसका 13वां अध्याय 3 and 4. 3 और 4। Angel came and told her. और स्वर्गदूत आकर उसे कहने लगा। Now again he appears them. फिर से वो उन्हें प्रकट होता है। The next time when he appears again, Manoah's wife was alone. और वापस से जब वो प्रकट होता है मनोआ की पत्नी अकेली होती है। Manoah's wife, as she saw the angel, और मनोआ की पत्नी जैसे ही स्वर्गदूत को देखती है, she says, "Don't tell anything. I'm coming. Just a minute. Just a minute. Just a minute. Just a minute." वो कहती है कि कुछ मत बोल, 1 मिनट के लिए रुक जा, मैं अभी आई। Oh, honey, 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 he has come. Honey, honey, he has come. और Come, वो come, दौड़ come. कर जाती है अपने पति को बुलाने के He लिए। comes running. और दोनों वो दौड़ कर आता है। He says, Master, you had told me anything to my wife. My wife is barren. What did you tell? What did you tell? और फिर वो कहता है कि क्या तूने मेरी पत्नी को कुछ कहा था? मेरी पत्नी बाँझ है और आपने क्या कहा था? Angel says yes. स्वर्गदूत कहता है हाँ। She will bear a child. उसे एक लड़का He जन्म will be होगा a Nazarite. और वो नाजरी होगा। Don't cut his hair. उसके बालों को न काटना, Take care about him. संभालना। He is the one who will be delivering the Israelites from the Philistines. और वो इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथों से छुड़ाएगा। Manoah says, thank you very much, sir. वो मनोआ कहता है कि बहुत धन्यवाद। Sir, what is your name? और पूछा है कि आपका नाम क्या है? Sir, what is your name? आपका नाम क्या है? He says, why you are asking my name? और स्वर्गदूत कहता है कि तू मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? Why you are asking my name? तू मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? When I read this, I said, what kind of thing this is here? और जब मैंने पढ़ा तो मैं सोचने लगा ये ऐसी क्या बात है? If somebody asks me what is your name, I will happily say my name is Thomas. अगर कोई मुझसे पूछता है तेरा नाम क्या है तो मैं कहूँगा कि मेरा नाम थॉमस है। But this angel, परंतु ये स्वर्गदूत Manoah is asking what is your name? मनोआ कहता है तुम्हारा नाम क्या है? He says, why you are asking my वो name? कहता है तू मेरा नाम क्यों पूछ रहा Can't है? you see I am amazing? क्या तू नहीं देख सकता कि मैं Hello. बहुत ही अद्भुत हूँ? See what he says. And the angel of the Lord, Judges chapter 13 verses 18 I am reading. न्यायों का किताब 13वां अध्याय उसका 18वां Now the वचन। 19th verse, and the angel of the Lord said to him, why do you ask my name, seeing it is wonderful? और फिर परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता है मेरा नाम स्वर्गदूत ने कहा मेरा नाम तो अद्भुत है, इसीलिए तू उसे क्यों पूछता है? Why you are asking my तू name? मेरा नाम क्यों पूछता I है? am wonderful. मैं अद्भुत Now you हूँ। tell me whose name is wonderful in the Bible? अब आप बताइए किसका नाम है अद्भुत बाइबल में? Hey, Isaiah chapter 9 verses 6 says Jesus' name is wonderful. और फिर यशायाह 9 के 6 में लिखा हुआ है यीशु का नाम है अद्भुत। Hey, Jesus came as the Son of God. यीशु परमेश्वर का पुत्र बनकर Where आए। did he come? कहाँ आए? In the book of Daniel for Shadrach, Meshach, Abednego in the fire. और दानियल की किताब में शद्रक मेशक अबेदनेगो के पास आग के अंदर। Hey, King Nebuchadnezzar had put them in the fire furnace. नेबुकदनेस्सर राजा ने उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया था। Now king sees that there are not 3 but 4 people are अब roaming राजा around. देखता है और कहता है कि वहाँ पर 3 नहीं परंतु 4 लोग हैं। 4 people are roaming. 4 लोग घूम रहे हैं। When king saw nicely who is this 4th one, और जब ध्यान से राजा ने देखा कि ये चौथा कौन है, 25 and 26 says, 25 और 26 में लिखा है, king answered, और राजा ने उत्तर दिया, I see 4 men loosened walking in the midst of fire. मैं 4 पुरुषों को देखता हूँ जो आग के बीच में चल रहे हैं। And the 4th one is like the Son of जो God. चौथा है वो परमेश्वर के पुत्र के समान है। 4th one is
like Son of और God. चौथा है परमेश्वर के पुत्र के समान None है, other than our Lord Jesus. और नहीं हमारा प्रभु यीशु। Amen. आमीन। It means Jesus came in the Old Testament to see his people. इसका अर्थ ये है यीशु मसीह पुराने नियम में अपने लोगों से मिलने के लिए आते थे, He could not wait any longer. और जब वो और इंतजार न कर पाए, John 1:14 he became flesh and he lived among यूहन्ना us. 1:14 के अनुसार देहधारी होकर वो हमारे बीच में। Let's go for the Holy Spirit in the Old Testament. आप देखते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर को पुराने नियम में। Was Holy Spirit in the Old Testament? क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर थे पुराने नियम में? People think he had just come in the time of Pentecost. लोगों को लगता है पवित्र आत्मा तो पेंटिकोस्ट के समय में उतरा। Hello, he had come in the Pentecostal time. वो तो पेंटिकोस्ट के समय में उतरा। But the Bible says he was from the beginning. परंतु बाइबल कहती है वो तो शुरुआत से ही है। Genesis chapter 1 verses 2 says, उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरा वचन कहता है, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। The Holy Spirit is from the beginning. पवित्र आत्मा शुरुआत से है। Now the Bible says in the book of Judges chapter 14 verses 66, 19, 15 chapter verses 14. और न्यायों का किताब 14वां अध्याय 6 और 19 और And- 15वां अध्याय 14वां वचन कहता है, And the Spirit of the Lord came upon him mightily. परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर अद्भुत रूप में आई। The Spirit of the Lord came upon him mightily. परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर अद्भुत रूप में आई। Then the Spirit of the Lord came upon him mightily. परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर अद्भुत रूप में आई। About whom it is written? किसके रूप में आई? About किसके विषय में लिखा है? Samson. ये शिमशोन के विषय में Hello, लिखा it is है। written about Samson. ये शिमशोन के विषय में लिखा The है। Spirit of the Lord came upon him mightily. और परमेश्वर की आत्मा सामर्थी रूप में उसके ऊपर आई। When the Spirit of the Lord came upon him, what did he do? और जब परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आई तो उसने क्या किया? What did he do? उसने क्या किया? अरे बाबा, he tore the lion into pieces. उसने सिंह को फाड़ डाला। Hello. When the Spirit of the Lord came upon him, जब परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरी, he tore the lion into pieces. उसने सिंह को फाड़ डाला। It means what? इसका अर्थ Today the Spirit of the Lord will come upon you mightily. आज परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आएगी सामर्थी रूप And you में, will tear the lion who is your enemy, who is roaring like enemy, him you will tear into pieces. और सिंह के समान गरजने वाले आपके दुश्मन को आप जो है फाड़ डालोगे। Yes. Your enemy comes like roaring lion. आपका दुश्मन जो है गरजने वाले सिंह के समान आता है। You will tear it. आप उसको फाड़ डालोगे। You are victorious. हालेलुया। Amen. आमेन। This is what the Bible ये says. बाइबल कहती है। Was this much only? क्या इतना ही था? No, many more. और भी बहुत था। But in the Old Testament, Holy Spirit, God was not permanent. लेकिन पुराने नियम में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमेशा के लिए नहीं थे। He was temporary basis. वो टेम्पररी थे। He would come and go. आते थे जाते थे, आते थे जाते थे। Now let's go forth in 1 Samuel 10:10. और पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय 10वां Now वचन। you know there is a young man, handsome and a tall man. और आपको पता है वहां पर एक जवान व्यक्ति है जो बहुत ही सुंदर और लंबा है। The Bible says he was the most handsome man in Israel. और बाइबल कहती है कि इज़राइल में सबसे खूबसूरत वो था, But he was searching for the donkeys. लेकिन वो गधे को ढूंढ रहा था। Hello, he was going behind the donkeys. वो गधा को ढूंढ रहा था। And the Lord spoke to Samuel. और परमेश्वर ने शमूएल से बातें की। Come on, there one young man is coming. देखो वहाँ एक जवान व्यक्ति आ
रहा Anoint है। him to be the king over my people. मैं उसे मेरे लोगों के पर राजा बनाना चाहता हूँ। You anoint him for my people. मेरे लोगों के लिए उसका अभिषेक कर। And the Bible says Samuel anointed him. और बाइबल कहती है शमूएल ने उसका अभिषेक किया। Now, when he was anointed, he was going back to his father's house. और जब अभिषेक हो चुका तो वो अपने पिता के घर जा रहा When he was था। walking back to his house, और जब वो अपने घर में वापस लौट रहा now था, that's so beautiful it is written. बहुत ही सुंदर लिखा हुआ First Sam है। 10:10. पहला शामुएल 10:10। When they came there to the hill, there was a group of prophets to meet him. जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए तब नबियों का एक दल उनको मिला। Then the Spirit of Lord came upon him, और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा and he prophesied among और them. वो उनके बीच में नबूवत करने लगा। Hello, he started prophesying among वो them. उनके बीच में नबूवत करने लगा। It means today the Holy Spirit with God will come upon you mightily, इसका अर्थ ये है आज जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके ऊपर सामर्थ्य रूप में आएगा, and you will start prophesying. आप नबूवत करने लगेंगे। You will start prophesying. आप नबूवत करने You will लगेंगे। start prophesying. आप नबूवत करने लगेंगे। Amen. आमीन। Not only that. उतना ही नहीं, Do you think the Lord wants only the handsome people? आपको लगता है कि परमेश्वर को केवल खूबसूरत लोग चाहिए? After reading this, I also started thinking. और कभी कभी ये पढ़ने के बाद मैं भी सोचने लगा, Maybe the Lord saw Saul. He was tall, handsome. Therefore, he chose him. हो सकता है कि परमेश्वर ने शाऊल को देखा, वो लंबा था, खूबसूरत था, तो शायद उसको दे दिया होगा I am dark. Will the Lord use me? कि मैं तो काला हूँ, मुझे प्रभु इस्तेमाल करेगा He क्या? says, I am the Lord who never do the partiality. वो कहता है मैं परमेश्वर हूँ, पक्षपाती नहीं। I am the Lord, same God, yesterday, today, and मैं forever. कल, आज और युगान युग के लिए एक समान परमेश्वर Come on, हूँ। clap for the Lord. आप प्रभु के लिए ताली बजाते हैं। Now the Bible says, बाइबल कहती है Lord told Samuel to go and anoint one man. परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि जा और एक इस व्यक्ति का अभिषेक कर। Who was this? और ये कौन था? Son of Jesse. और ये था ईशय का पुत्र। Jesse had 8 sons. और ईशय के 8 बेटे थे। 7 were so mighty, heighted, tall, hefty, dafty and all. 7 जो थे बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही सामर्थी थे, लंबे चौड़े हट्टे खट्टे थे। But one of them was the youngest one. लेकिन उनमें से एक था जो सबसे छोटा था। None other than David. कोई और नहीं परंतु दाऊद। Shepherd boy. और वो चरवाहा था। Taking care of the sheep. और वो भेड़ बकरियों का ख्याल रखता Only था। one language he knew very well. और एक ही व्यक्ति जिसे वो अच्छी तरह से जानता था। Only one language he knew very well. और एक ही भाषा वो अच्छी तरह से जानता What था। language was वो that? क्या भाषा थी? That was the language. ये थी वो भाषा। And he would stink like anything. और वो उसके बहुत ही बदबू आती थी उसके पास। He would stink like goats. और वो जो है बिल्कुल बकरी भेड़ बकरियों का ही बदबू उसके शरीर से But the आता था। Lord told, don't look at this Eliab. और फिर परमेश्वर ने कहा कि ऐसी इसे मत एलायब। देख, एलायब इसे मत देख, Don't look at Shammah. एलायब को मत देख, शमाया को मत देख। They are not the one whom I have chosen. वे वो नहीं है जिनको मैंने चुना है। Eliab, Shammah, I don't want. मुझे एलायब और शमाया नहीं चाहिए। I want the one who is there taking care of the sheep, a small shepherd boy. मुझे वो चाहिए जो वहाँ है, अपने भेड़ बकरियों का देखभाल कर रहा है, चरवाहा। Samuel says to his father Jesse, और शमूएल उसके पिता यिशै से कहते हैं, unless that small Chintu, Pantu, Chantar, Mantar doesn't come here, I will not have anything in your house. जब तक तेरे छोटे बेटे को ना बुलाए तब तक मैं तेरे घर में कुछ नहीं खाऊंगा। And that Chintu comes here. और फिर वो छोटा लड़का आ And the जाता Bible है। says he anointed और him. बाइबल कहती है उसने उसका अभिषेक किया। Samuel anointed him. शमूएल ने अभिषेक किया। And what happened? क्या हुआ? The Bible says the Spirit of the Lord और बाइबल कहती है यहोवा का आत्मा came upon David from that day forward. दाऊद पर बल से उतर
The 1 Samuel 16 chapter verses 13 it is written. पहला शमूएल 16वां अध्याय 13वां वचन। The Spirit of the Lord came upon him and upon David mightily from on that day onward. यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा उस दिन से। The Lord cannot do partiality. प्रभु पक्षपाती नहीं है। Sometimes I used to think why the Lord said that my name is God of Abraham, Isaac and Jacob. This name is forever. और क्यों कभी-कभी मैं सोचता हूँ परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा कि मेरा नाम अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर होगा और वो हमेशा के लिए होगा। He did not say कि my name is the God of Abraham, Isaac and Jacob. He did not say that much only. But he added saying that this will be my name forever. उसने केवल इतना नहीं कहा कि मेरा नाम अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर होगा, परंतु कहा कि यही नाम हमेशा के लिए होगा। Why did he do this name registered forever? इस प्रकार का नाम हमेशा के लिए क्यों उन्होंने रजिस्टर करवाया? That is what I was thinking. मैं सोच रहा था। One day I got the answer. और मुझे उसका उत्तर मिला। Abraham means supernatural man. अब्राहम का मतलब है अलौकिक व्यक्ति। Abraham was a supernatural man. अब्राहम का मतलब है अलौकिक व्यक्ति। Why he was supernatural वो man? क्यों अलौकिक था? Because faith which he had was a really supernatural faith. क्योंकि जो विश्वास उसके अंदर थी वो अलौकिक थी। Therefore he is called father of you and me. और इसीलिए उसे आपको और मेरा पिता कहा गया He है। is our father. वो हमारा पिता He was है supernatural faith और वो person. अलौकिक विश्वासी था। So the Lord says, और इसीलिए प्रभु कहते I हैं am a God of supernatural people. मैं अलौकिक लोगों का परमेश्वर High हूँ level people's God I am. और ऊंचे दर्जे के लोगों का परमेश्वर मैं Second हूँ। point comes अब दूसरा दर्जा God of Isaac. वो था इसहाक का परमेश्वर। Who was Isaac? अब इसहाक कौन था? Isaac was normal man. इसहाक जो है वो साधारण व्यक्ति था। Isaac was normal man. इसहाक साधारण व्यक्ति था He dug the well. और उसने कुआं खोदा। His father's own well that was. खुद अपने ही पिता का कुआं था। Philistines came फलिस्ती आए and they said, hey, this is our well. वो आकर कहने लगे ये हमारा कुआं है। And Isaac said, और इसहाक ने कहा okay, ठीक है take it. ले जाओ। Normal man. एकदम साधारण। Hello, he was a normal man. वो साधारण था। So God says, परमेश्वर कहते हैं I am a God of normal people. मैं साधारण लोगों का परमेश्वर हूँ। I am a God of supernatural people. मैं अलौकिक लोगों का परमेश्वर हूँ। And also I am a God of natural people. परंतु मैं साधारण लोगों का भी परमेश्वर हूँ। Third is God of Jacob. तीसरा है याकूब का परमेश्वर। What do you mean by Jacob? याकूब का मतलब क्या है? One number पक्का deceiver. एक नंबर का धोखेबाज। पक्का deceiver. एक नंबर धोखेबाज आड़ा टेढ़ा तड़तड़ी. और एकदम आड़ा टेढ़ा। And he says, I am the God of आड़ा टेढ़ा तड़तड़ी people. और वो कहता है कि मैं ऐसे लोगों का परमेश्वर हूँ। He says, I am God of supernatural. वो कहता है मैं अलौकिक लोगों का I am परमेश्वर। God of natural people. मैं साधारण लोगों का परमेश्वर I am हूँ। God of gone cases people. मैं गुजरे लोगों का भी मैं परमेश्वर Hello, हूँ। that is my name forever. हम ये हमेशा के लिए That is है my name forever. और ये मेरा नाम सदा के लिए होगा। Amen. आमीन। Amen. आमीन। So beautiful is our God. इतना सुंदर है हमारा प्रभु। In these three categories, somewhere you must be falling. इन तीनों दर्जे में कहीं ना कहीं आप गिर हैं। It means your God is our God. इसका मतलब आपका परमेश्वर यहोवा है। He will not leave you. वो आपको छोड़ेंगे नहीं। Amen. आमीन।
Let's go forth now. अब आगे हम बढ़ते हैं। There are some things in the Bible which signifies the Holy Spirit God. और पवित्र आत्मा को बाइबल में कुछ बातों से दर्शाया गया है। Now he is signified. Holy Spirit is signified with some other things. और पवित्र आत्मा को अलग अलग चीजों के द्वारा प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है बाइबल Yeah, में। it is. You know what we do? We used to do ministry among the children in different areas. हम जो है अलग अलग भागों में बच्चों के बीच में सेवकाई करते थे। And when we would go in one area. और जब हम एक क्षेत्र में जाते थे, And there the people would call me Dada. और वहाँ पर लोग मुझे दादा कहकर बुलाते And थे। another area we would go. और हम दूसरे क्षेत्र में जाते थे, And they would call me uncle. और वहाँ वे लोग मुझे अंकल बुलाते थे। Third area we would go. और तीसरे क्षेत्र में जाते थे, They would call me sir. वहाँ पे वे मुझे सर बुलाते थे। In this way I had different names in different areas. तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम था मेरा। Sometime it would happen that this area's child and that area's child are studying in the same school, in the same class and room. और कभी कभी इस एरिया का बच्चा और उस एरिया का बच्चा जो है एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। And the teacher would say, come someone who can sing the song. और फिर टीचर कहती है आगे आओ, कोई भी क्या कोई आकर गाना गा सकता A है। small child would go and he start singing. और एक छोटा लड़का जाता था और वो गाना गाना शुरू सुंदर करता था। सुंदर ये संसार, कहीं भी देखो सुंदर है, कहीं भी देखो. The another boy would see, look at him and say, oh, who taught you this song? और फिर दूसरा लड़का देखता था और कहता था तुझे ये गीत किसने सिखाया? He would say, Dada taught me. और वो कहता है कि मुझे दादा ने सिखाया। Dada, in our area one uncle comes. और फिर वो लड़का कहने लगा दादा मेरे एरिया में तो एक अंकल आते हैं He taught me the same song. और उन्होंने मुझे यही गीत सिखाया। अच्छा, how is that uncle? और वो अंकल दिखने में कैसे है? That uncle is dark, yeah. अरे वो अंकल काले हैं। Oh, my Dada, that is also dark, yeah. वो कहता है अरे मेरे दादा वो भी काले हैं। Oh, is it? अरे हाँ। my uncle who comes to teach us, he is a tall man. अरे जो हमारे अंकल आते हैं वो बहुत लंबू है। हाँ, अरे Dada who comes in our area, he is also tall अरे man. हमारे एरिया में जो दादा आते हैं वो भी लंबू है। अरे you know what? वो Dada who comes in our area, he is a curly hair man. और फिर वो बोलता है कि अरे हमारे एरिया में जो दादा आता है वो घुंघराले बाल वाला है। अरे what are you talking? They say अरे Dada who the uncle who comes to his hairs are also अरे तू curly. क्या बोल रहा है? जो अंकल हमारे यहाँ आते हैं वो भी घुंघराले बाल वाले Then they हैं। come to know this is none other than same person. His name is Thomas. और फिर उनको पता चलता है ये कोई और नहीं एक ही व्यक्ति है, उनका नाम है थॉमस। It means tall, dark, curly means Thomas. इसका मतलब लंबा काला और घुंघराले बाल यानी थॉमस। They are my significations, but my name is Thomas. ये मेरे प्रतीक है परंतु मेरा नाम है थॉमस। In the same way, Holy Spirit, God has different signification in the Bible. उसी तरह से पवित्र आत्मा परमेश्वर का अलग-अलग प्रतीक है बाइबल First of all, में। in the Bible, Holy Spirit, God is called dove. और सबसे पहले बाइबल में पवित्र आत्मा परमेश्वर को कहते हैं कबूतर। Dove he is called. कबूतर कहते Now, हैं। why does he call dove? अब कबूतर का प्रतीक क्यों दिया गया है? Let's see why the Lord did not take the signification of crow. और फिर क्यों परमेश्वर ने कौवे का प्रतीक नहीं लिया? Much bigger than that is in eagle. Why didn't he take an eagle? और उससे भी बड़ा है गीदड़, और क्यों गीदड़ का प्रतीक नहीं लिया? बाज का प्रतीक क्यों नहीं लिया? Why didn't he take the eagle? और फिर क्यों बाज का प्रतीक नहीं लिया? But why did he take dove? क्यों कबूतर का प्रतीक लिया गया And है? you know very well in Matthew chapter 3 verses 16 and Luke chapter 3 and verses 22. और आपको अच्छी तरह से पता है मत्ती 3:16 और लूका 3:22. 3:22 में लिखा है When Jesus took baptism and came out, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर निकले, what did it come? क्या वहां पर क्या हुआ? What happened? वहां क्या हुआ? The Holy Spirit God came in the form of a dove. परमेश्वर की आत्मा कबूतर की नाई उतरी। This is what written, he came like a dove. और वो कबूतर की नाई वहां पर उतरी। 3:22 Luke also says the same. लूका 3:22 में भी यही लिखा है। The Holy Spirit God came like a dove. पवित्र आत्मा परमेश्वर कबूतर के नाई उतरा। Now my question, why dove? अब मेरा प्रश्न है कबूतर ही क्यों? Dove is always white. और कबूतर जो है वो सफेद रंग का होता It है। is not pigeon, it is dove, little different. और कबूतर जो है हिंदी में उसको कबूतर कहते हैं परंतु वो सफेद रंग का अलग होता है। Pigeon is different and dove is little different. और डव और कबूतर में अंतर है।
but they are of same kind. परंतु वो एक ही समान है। Now, dove is white color always. और ये जो डव है वो हमेशा सफेद कलर का White होता है। color represents in the Bible for the holiness. और सफेद रंग जो है वो पवित्रता को दर्शाती है बाइबल में। And this bird doesn't eat anything bad. और ये जो पक्षी है वो गंदगी को नहीं खाती। It means it is showing holiness. इसका अर्थ ये है कि ये पवित्रता को दर्शाती है। Therefore, Holy Spirit God, the signification is given for dove. और इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रतीक है कबूतर। Is it clear? स्पष्ट है। The Bible says the Lord took the signification of dove. और फिर बाइबल कहती है परमेश्वर ने इसका प्रतीक लिया कबूतर के समान। It doesn't mean Holy Spirit God means dove. इसका अर्थ ये नहीं है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर कबूतर है। Otherwise you will go home and call your pastor and tell, "Arey pastor, two Holy Spirits have come in my house. One is flying and one is sitting there in the corner." और नहीं तो आप घर पे जाओगे और अपने पासबान को फोन करोगे कि मेरे घर में दो पवित्र आत्माएं आए हैं। And one is flying and one is sitting there. और एक उड़ रहा है और एक वहाँ बैठा हुआ है। It's not talking about that. ये उसके बारे में नहीं है। Amen. आमीन। Second signification is an wind. और दूसरा जो उसका प्रतीक है वो है आंधी। Mighty wind it is written. और एक बहुत ही सामर्थी आंधी। Acts, the book of Acts chapter 2 verses 2 says, और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय दूसरा वचन। He came in a rushing mighty wind way. और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट हुई। The Bible says he is like a wind. बाइबल कहती है कि वो बड़ी आंधी के समान है। Now the question, why Holy Spirit is compared with wind? अब प्रश्न ये है कि पवित्र आत्मा को आंधी से क्यों तुलना की गई है? If I ask that brother, are you getting the breeze? अगर मैं उस भाई को पूछूं क्या आपको हवा लग रही है? He will say yes. वो कहेंगे हाँ। And if I ask him where is the breeze? अगर मैं उसको पूछूं कि वह हवा कहाँ है? The answer will be I can't see it. उत्तर होगा कि मैं देख नहीं सकता। It means the breeze can be felt but cannot be seen. इसका अर्थ ये है कि हवा जो है वो महसूस होता है परंतु दिखता नहीं। Holy Spirit God can be sensed but he cannot be seen. और पवित्र आत्मा परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं परंतु उसे देख नहीं सकते। You can feel him but you cannot see him. आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। You wash your clothes and put for drying. आप अपने कपड़े धोकर सुखा देते हैं। Your clothes start dancing like this. और आपके कपड़े जो है वो नाचना शुरू करते You say, हैं। wow, what a wind is blowing. आप कहते हो वाह कितनी अच्छी हवा छूटी है। But it cannot be seen. लेकिन वो दिखाई नहीं देती। Its work can be seen. उसके कार्य दिखाई देते हैं। Amen. आमीन। One day it happened. एक दिन ऐसा हुआ। You know the biggest animal on the earth is alive, that is called blue whale. और आपको पता है कि इस धरती पर जो सबसे बड़ा पशु है वो है ब्लू व्हेल। One blue whale is equal to 30 elephants. और एक ब्लू व्हेल जो है करीबन 30 हाथियों के जैसा होता है। Now one day the blue whale come up. अब एक दिन ब्लू व्हेल जो है वो बाहर निकला। And all the small fishes started dancing and jumping and running here and there. और छोटे छोटे मछलियां जो है वो यहाँ वहाँ भागने लगी। Because it eats all the fishes at a time. क्योंकि वो सारे मछलियों को एक ही बार में खा लेता है। And one small fish started asking his friend, where is blue whale? और फिर एक छोटी सी मछली जो है अपने दोस्त से पूछने लगी कि ये ब्लू व्हेल कहाँ है? And his friend said, keep quiet. और उसका दोस्त कहने लगा चुप कर। Why? Seeing blue whale is sin or what? उसने कहा कि क्यों ब्लू व्हेल को देखना पाप है क्या? Don't you understand what question you are asking? तुझे समझ में नहीं आता तू क्या प्रश्न पूछ रहा है? I don't think my question is wrong. और मुझे नहीं लगता कि मेरा प्रश्न गलत है। What is wrong if I see the blue whale? अगर मैं ब्लू व्हेल को देखूं तो उसमें क्या गलत है? Oh fool, why don't you understand? We are already in the stomach of blue whale. अरे मूर्ख, समझता क्यों नहीं? हम पहले से ही ब्लू व्हेल के पेट में हैं। Then it understood it is already in the blue तब whale's उसको stomach. समझ में आया कि वो पहले से ही ब्लू व्हेल के पेट में है। In the same way, God is everywhere. उसी प्रकार से परमेश्वर हर एक स्थानों में है। But the people want to see. लेकिन लोगों को देखना है। Therefore they go on the dongers. और इसीलिए वो जो है माउंटेन्स पर जाते हैं। They go in the water. और वो पानी में जाते हैं। They are searching. वो ढूंढते हैं। They want to feel. They want to touch. उनको स्पर्श करना है।
But our God is like wind. लेकिन हमारा प्रभु आंधी के समान है। Amen. आमीन। Our God is like an oil. हमारा प्रभु और तेल के समान Our God है। is like the oil. वो तेल के समान The है। Bible says is like oil. Why? बाइबल कहती है कि वो पवित्र तेल के समान है। What the oil represents to? और तेल किसकी प्रतीक है? Hebrews chapter 1 verses 9 says it represents the anointing. और इब्रानियों पहला अध्याय 9वां वचन कहता है कि वो अभिषेक को दर्शाता The है। oil represents the anointing. तेल जो है अभिषेक को दर्शाता है। Hebrews 1:9 says, इब्रानियों 1:9 कहता Thou है, hast loved righteousness and hated iniquity, therefore God, even thy God, hath anointed with the oil of gladness above thy fellows. तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया है। The Lord has anointed him with the oil, और आपके प्रभु ने आपको तेल से अभिषेक किया and that है, is called anointing. और उसे कहते हैं अभिषेक। The oil is given here for anointing. और यहाँ तेल अभिषेक के लिए दिया गया है। Amen. आमीन। The anointing means what? और अभिषेक का मतलब क्या है? The anointing is the power of God. अभिषेक का मतलब है परमेश्वर की सामर्थ्य, Cannot be seen, but its effect can be seen. जो देखा नहीं जा सकता परंतु उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। Yes, it can be seen. और उसका प्रभाव दिखाई देता है। Therefore, in the book of Isaiah it is written, और इसीलिए यशायाह की किताब में लिखा हुआ 10th chapter है, verses 27 says, 10वां अध्याय 27वां वचन कहता And it shall है, come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। The Bible says that the anointing breaks the yokes. बाइबल कहती है अभिषेक जुआओं को तोड़ देता है। 1 John chapter 2 verses 27 says, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 27वां वचन कहता the है, anointing teaches us. अभिषेक हमको सिखाता The है। anointing breaks the yokes. अभिषेक जो है जुआओं को तोड़ता है। Amen. आमीन। Sometime in your house the fans start making noise. कभी कभी आपके घर में फैन जो है वो आवाज करने लगती है। What do? आप क्या करते हैं? You take that cover little up and you pour little oil. अब वो जो कवर है उसको आप उठाते हैं और उसमें तेल डालते हैं, And the breeze comes. और फिर तेजी से हवा चलने लगती है। Usha ka kamal. And sometime your door starts making noise. कभी कभी आपका दरवाजा आवाज करने लगता है, And you put little oil in the hinges. और आप जो है उसके बीच में जो है तेल लगा देते हैं, And the door starts saying, wow, no noise. फिर वो आसानी से खुलने बंद होने लगता है। Now my question, अब मेरा प्रश्न, when you put the oil, the noise is gone. आप जब तेल डालते हैं तो आवाज निकल जाती What है, exactly has happened that the noise is no more? हुआ क्या है जिसकी वजह से आवाज नहीं हो रही है? It is loosened. वो जो है ढीला हो गया है, Hello, it is loosened. वो ढीला हो गया है। Holy Spirit, God breaks the yokes पवित्र आत्मा परमेश्वर जुआओं को तोड़ देता है and makes you free. और आपको आजाद करता है, Sets you free. आपको आजाद करता है। Amen. आमीन। Now I love this word, Psalm 92 verses 10. मुझे ये वचन बहुत पसंद है, भजन संहिता 92 उसका 10। Now as here King David says, यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं, but my horn shall thou exalt like the horn of an unicorn, I shall be anointed with a fresh oil. परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। Unicorn in the sense wild ox. और फिर इसका ये जंगली सांड, Unicorn in the sense it is a wild ox. Let's go for it. Now David says, Lord, you have anointed me as an wild ox. और दाऊद कहता है जंगली सांड के जैसे तूने मेरा अभिषेक किया है। Why did he take
the name of ox? और क्यों सांड का नाम वहाँ पे, बैल का नाम वहाँ पे लिया गया Why है? didn't he take any other example of the other animal? और क्यों किसी और जानवर का उदाहरण नहीं लिया गया? If you if you want to understand this secret, अगर आपको ये रहस्य जानना है, then you see on the Animal Planet what happens. एनिमल प्लैनेट में आप देख सकते हैं क्या होता है। The wild ox is so dangerous. जंगली बैल या सांड इतना भयानक होता Even है, the king of the jungle, the lion, is afraid of him. और जंगल का राजा सिंह भी उससे डरता है। Hello. It has so much power in his horn. और उसके सिंग में इतना ताकत होता है, It can even bring the tree out from the root. वो जो है पेड़ को जड़ से उखाड़ सकता है। So much power it has got in his horn. इतना ताकत है उसके सिंग में। Lion knows it very well. और सिंह इसे अच्छी तरह से जानता है। When the lion sees the wild ox is coming, और जब सिंह देखता है कि जंगली सांड आ रही है, it says, now you pass first. वो कहता है कि पहले तू निकल जा, Because he knows otherwise I will die. क्योंकि वो जानता है नहीं तो मैं मर जाऊंगा। It means David is telling the Lord has anointed my horn. इसका मतलब दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मेरे सिंग को अभिषेक किया है। Horn means our glory. और सिंग का मतलब होता है महिमा। He has anointed it. और उस हमारी महिमा को उसने अभिषेक किया है। Now today the Holy Spirit God is going to anoint you आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका अभिषेक करेंगे like a wild ox. एक जंगली सांड के समान। And what will happen? और क्या होगा? Your enemy who comes like a lion, आपका जो दुश्मन सिंह बनकर आता he है, will see it, look at you, वो आपको देखेगा and he will say, please you go, sir, please. और वो कहेगा कि पहले तुम जाओ भाई, Please, sir, I पहले तुम can't. जाओ। Please, sir, please. Wow! Hey, therefore he says, like a unicorn. और इसीलिए वो कहता है जंगली सांड के समान। Amen. आमीन। Our God is like fire. हमारा प्रभु आग के समान Holy है। Spirit is compared with fire. पवित्र आत्मा आग से तुलना किया Wow, गया he is है। compared with fire. पवित्र आत्मा की तुलना आग से की गई Where it is है। written in the book of Acts chapter 2 verses 3. लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 2 अध्याय 3 वचन And the में। fire came from heaven. और स्वर्ग से आग उतरी। Our God is compared with the fire. हमारे परमेश्वर को आग से तुलना किया Holy गया Spirit है। is fire. पवित्र आत्मा आग है। Why Holy Spirit God is compared with the fire? क्यों पवित्र आत्मा परमेश्वर को आग से तुलना किया गया Bible है? says बाइबल कहती है it has a power like fire. और उस पवित्र आत्मा के अंदर आग के जैसा सामर्थ्य है। Let us take an example. उदाहरण के तौर पर Sisters, you broom your house and outside your veranda and all. बहनें, आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, घर के बाहर झाड़ू लगाते After हैं। sweeping, when you get all the rubbish, what do? Keep it in cupboard? क्या सारे कचरा को जब आप जमा करते हो उसे निकाल कर अपने कपाट में रखते हैं? No, you burn it. आप उसे जला देते In हैं। Bombay, we don't do that. The person comes, BMC people, they take away. मुंबई में हम ऐसा नहीं करते, बीएमसी के लोग आते हैं लेकर जाते But in हैं। village, what do? लेकिन गांव में वो लोग क्या करते We हैं? burn it. हम उसे जला देते Saying हैं। what? क्या कहते हुए? दूर हो जा मेरे नजरों से. You Be burn far from it. my sight। You burn it. और फिर उसे जला देते हैं। It means Holy Spirit God is fire. इसका अर्थ ये है पवित्र आत्मा परमेश्वर आग है। And He burns all the rubbish which is there in और us. हमारे अंदर की गंदगी को वो जला देता है। Whatever rubbish you have got in your life, तुम्हारे जिंदगी में गंदगी जो भर कर रखी He है, burns it, उसे consume वो it. जला देता है, भस्म कर देता है। Yes, you used to give so much bad words. आप बहुत गालियां देते थे। Holy Spirit God came in you and He has consumed it. पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में आया और उसको भस्म कर दिया। You were once upon a time a drunkard. आप पहले पियक्कड़ थे। Now you are sitting here and watching and hearing. अब यहाँ बैठकर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। Fire of God came and consumed it. प्रभु की आग आई और उसको भस्म कर दिया। Sister, once upon a time you were like, और बहनें, एक बार आप जो है दूसरों के बारे में कहते थे, but now that is consumed, you say, अभी आप वो भस्म हो गई, अभी आप बोलते हैं ठीक है। Amen. आमीन। Holy Spirit
Spirit God is compared with the fire. पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है आग से तुलना किया गया है. You know, only fire has got the character which are plus and minus both. केवल आग में ऐसा कुछ चीज है जिसमें कुछ हानि भी है और उसमें कुछ फायदा भी है. But in fire, ये गुण जो है वो आग में मिलती है. and Holy Spirit God is fire. पवित्र आत्मा के अंदर वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आग है. You know what? I would not talk to people like normally. I would call the people at least with two bad words. जब मैं पहले बातें करता था तो मैं किसी को बुलाता था बिना गाली दिए मैं बुला नहीं सकता. At least dash dash dash. Come इधर आ. कम से कम एक दो गाली देकर ही उसके नाम को मैं लेता That था. was the habit. वो मेरी आदत थी. Now the Holy Spirit has cut that habit. आप पवित्र आत्मा ने उस आदत को काट दिया. From last 18 years, I don't even remember one gali. और फिर पिछले 18 साल में एक भी गाली मुझे तो याद नहीं है. Amen. आमीन. It means He cuts you and He joins you. इसका मतलब वो आपको काटता है आपको जोड़ता है. Amen. आमीन. I believe today He is going to do that here. मैं विश्वास करता हूँ आज वो ऐसे करेगा यहाँ. He did with Isaiah. और फिर इस लिखा है यशायाह के साथ उसने ऐसे किया. It happened with Isaiah. यशायाह के साथ ऐसा हुआ. Chapter 6 verses 6 to 7. और छठा अध्याय 6 से 7. He kept on telling so many things to so many people. और यशायाह बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें बोलने लगा. When he came to his own room, जब वो अपने ही कमरे में आया he looked unto the Lord. और वो प्रभु को देखने लगा. Then he said, "Oh Lord, I am a person of unclean तब वो कहने लगा हे प्रभु मैं तो अशुद्ध होठों वाला व्यक्ति हूँ. And what happened? और फिर क्या हुआ. Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And yeah, I'm Hindi. Okay. Yeah. तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था मेरे पास उड़कर आया. And the verses 7 says, और 7वां वचन कहता and he laid है it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा देख इसने तेरे होठों को छू लिया है इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए. Amen. आमीन. Amen. आमीन. It means Holy Spirit God is a fire. इसका मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर आग है. Amen. आमीन. Let's go forth. He is like water. और वो पानी के समान है. Holy Spirit God is compared with water in the Bible. पवित्र आत्मा परमेश्वर की तुलना पानी के साथ की गई है. Jesus said in a big feast there. और यीशु मसीह एक बड़े पर्व में गए थे. And that is written in the book of John chapter 7 38 to 39. और लिखा हुआ है यूहन्ना 7वां अध्याय 30 से 39 तक. Jesus stood in the feast. और यीशु मसीह पर्व के दिन खड़े हुए. That was the last day of the feast. और वो पर्व का आखिरी दिन था. And the crowd was like anything, filled everywhere like water. और फिर वहां पर भीड़ बहुत ही जमा हुई थी. And Jesus stands up and he says, और यीशु खड़े होकर कहते हैं Let him come unto me and drink who is thirsty. और जो प्यासा है वो मेरे पास आकर पिए. Wow, he is calling the people who are thirsty, come unto me. वो कहता है कि जो प्यासा है वो मेरे पास आए. And the 38th verse says, और 38वां वचन कहता when they will है have it, जब वो मुझ में से पिएंगे see, he that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow the rivers of living जो water. मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी. Jesus was talking about whom? यीशु किसके बारे में बता रहे None थे. other than the Holy Spirit God. किसी और के बारे में नहीं परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में. 39 says, 39 वचन कहता but है this spake he of the Holy Spirit God, which they that believeth on him should receive, for the Holy Spirit God was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था. Bible says he was
speaking about Holy Spirit. बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं। Now the question comes in front of us. प्रश्न हमारे सामने ये उठता है, The thirsty man has to go to the well or well comes to the thirsty man? प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है? Same is here in 55 chapter verses 1. 55 वचन अध्याय उसका पहले वचन में भी यही लिखा हुआ है। Isaiah 55:1 says, यशायाह 55:1 कहता है, "Oh, everyone that thirsteth, come eat to the waters." सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। Now we have to come to the water. अब हमें पानी के पास आना है। Listen carefully, brothers and sisters. ध्यान पूर्वक सुनिए प्यारे भाइयों और बहनों। Today, if you are really thirsty, आज यदि आप सचमुच प्यासे हैं, you will be satisfied. आप तृप्त होंगे, You will be filled. आप भर जाओगे, You will receive it. आप प्राप्त करोगे। Amen. आमीन। Only one condition. एक ही शर्त, You have to be thirsty. आपको प्यासा बनना है। No one can feed the horse forcefully. कोई भी घोड़े को जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकता। No one. कोई भी नहीं। So it's the same case with the Lord too. और प्रभु के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। He cannot give you unless you are thirsty. वो तब तक आपको नहीं देगा जब तक आप खुद प्यासे नहीं You will हैं। be filled with the power and the joy and the anointing of the Holy Spirit, but you need to be thirsty. आप जो है पवित्र आत्मा के सामर्थ और उसके आनंद से तब भरेंगे जब आप प्यासे बनेंगे। Revelation chapter 21:6 says, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में I लिखा will है, give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत में पिलाऊंगा। It is free. It is free. ये बिल्कुल फ्री है, मुफ्त है। 55:1 Isaiah says, 55:1 यशायाह में लिखा the है price is paid. कि हमारे लिए दाम चुकाया गया है। If you don't have money, still you can come and take. आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप आकर लेकर जा सकते हैं। But condition is, शर्त ये you है should be thirsty. आपको प्यासा बनना है। Forcefully it will not be given unto thee. जबरदस्ती आपको नहीं दी जाएगी। Amen. आमीन। Today you have to take that water. आज आपको उस पानी को लेना है। Amen. आमीन। Wow. Let's go forward. Now, Psalm 143:6 says, और भजन संहिता 143:6 में लिखा हुआ है, I spread out my hands to you, O Lord. My soul longs for you like a thirsty land. मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूँ, सूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा हूँ। He was thirsty. और वो प्यासा था। Now the question, are you thirsty? क्या आप प्यासे हैं? Shall I order the Bisleri? तो बिस्लरी मंगाओ क्या? Huh? यस। They say yes. It is not about that thirst, man. और ये उस प्यास के विषय में नहीं है। It is the thirsty for the Lord. ये प्रभु के लिए प्यासा बनने के विषय में है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। See. It is for you and me. आपके लिए और मेरे लिए है। Okay, let's go. The Bible says Holy Spirit is compared with wine. बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जो है वो दाखरस के समान है। He is compared with wine. वो दाखरस के समान है। Now the question comes, why? अब प्रश्न ये है क्यों? Wine, why? क्यों दाखरस? What do you mean by wine? दाखरस का मतलब क्या है? Let's learn it. हम पर देखते हैं, Now सीखेंगे। Jesus went into a village अब यीशु एक गांव में गए called Cana. और काना नामक गांव He में, turned the water into the wine. और उन्होंने वहां पर दाखरस को पानी को दाखरस में बदल दिया। John chapter 2 verses 8 and 9. यूहन्ना 2 अध्याय 8 और 9। The 9th verse says, 9वां वचन कहता when the ruler है, of the feast had tasted the water that was made wine, वे ले गए जब बोझ के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था। now the water was turned into the wine. पानी जो है दाखरस में बदल दिया गया This था। was the first miracle Jesus had performed in his ministry. यीशु के सेवकाई का सबसे पहला ये मिराकल यही था। Now you know in this world it is said that first
impression is last impression. आपने हमेशा सुना होगा कि जो पहला इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन And होता this is है। what is working in this earth. ये संसार में यही बात चलती है। If you perform well in your interview, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा काम करते हैं the interviewer says कि okay, done, take it. तो जो इंटरव्यू लेता है वो कहता है कि ठीक है आप काम